स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम लोग अपनी आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एंड प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन इट्स लेंथ एंड मीन्स रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो और उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो गिवन होगी आपको। ठीक है। सो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो जो लेंथ और विड्थ है वो हम अपनी मर्जी से खुद दे दें, ठीक है। और दूसरी है कि हम यूज़र से लेने का हमने पढ़ा था ना, पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, हमने पढ़ा था ये फंक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है। सो हम पहले तो अपनी मर्जी से लेंथ और विड्थ देकर देखते हैं, उसके बाद फंक्शन बना के करते हैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सही समझ आ गया आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट? आप कोशिश करें वीडियो पॉज करके कि खुद सॉल्व करने की कोशिश करें एंड देन कंपेयर कर लें। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रॉब्लम 5 की फाइल बना ली, आप बना लीजिएगा problem5.js। और यहाँ पर हमने क्या किया, लेट विथ इज इक्वल्स टू 100 विथ 100 है, ठीक है। और लेट लेंथ इज इक्वल्स टू 200। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया। लेट एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया का क्या फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। देखिए कितना सिंपल है। कंसोल डॉट लॉग किया हमने, यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या है, एरिया। अब हो क्या रहा है, एकदम ही सुने और से। विड्थ में 100 है, ठीक है, लेंथ में 200 है। एरिया के अंदर क्या आ रहा है, इन दोनों का रिजल्ट मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो एरिया में आ रहा है। और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया। जो एरिया में रिजल्ट है वो यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, CLS। और हमारी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट 5 है। आप यहाँ लिख देती हूँ, क्या लिखेंगे, NOD इनोड यार OBL प्रॉब्लम 5.js। ठीक है। सो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए क्या आया, 20,000। ठीक हो गया, क्योंकि हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 20,000 ही हमारे पास आता है। सही। सो अगर हम लोग इनकी वैल्यूज चेंज करें, 10 कर दें और 20 कर दें, तो हमारे पास कहते हैं 200। समझ आ गया आपको? अब हम एक और चीज़ करते हैं कि फंक्शन बना के करते हैं। एक और चीज़ आपके जहन में आ रही होगी कि भाई एरिया अगर कोई ज़ीरो दे दे, विथ किसी चीज़ की ज़ीरो दे दे तो क्या होगा, ज़ीरो आंसर आएगा। अब आप सोचें, अगर एक चीज़ की विथ ज़ीरो है, हो सकता है, पॉसिबल है। अगर हम बोलें एक चीज़ है, मेरे पास कुछ भी है, उसकी विथ ज़ीरो है, लेंथ 20 है, पॉसिबल ही नहीं है ना, ज़ीरो तो हो ही नहीं सकती ना, नेगेटिव हो सकती। कोई बोले कि नेगेटिव में है, नेगेटिव में उसकी नेगेटिव 50 उसकी विथ है और लेंथ जो है वो ज़ीरो है, क्या ये पॉसिबल है? आंसर तो आएगा अभी। लेकिन लॉजिकली आप सोचें ना, क्योंकि अभी हम लॉजिक बिल्डिंग करें, लॉजिकली सोचें, पॉसिबल है ये? नहीं है पॉसिबल। तो हमें क्या करना होगा, अपने प्रोग्राम में कुछ कंडीशंस लगानी होंगी कि वो रॉन्ग वैल्यू प्रिंट ना करे। अब हम अगर हम ये फंक्शन बना के यूज़र को दे दें और यूज़र जो है वो किसी की एरिया कैलकुलेट करे, उसके पास ज़ीरो आंसर आ जाए, वो रॉन्ग वैल्यू लिखे और आंसर भी इस तरह से उसको आ जाए ज़ीरो या इस तरह का माइनस में आंसर आ जाए, तो वो तो हैरान हो जाएगा, भाई मैंने तो वैल्यूज़ रॉन्ग लिखी और आंसर भी रॉन्ग आ रहा है। उसको तो एरर शो कराना है ना यूज़र को कि आपका प्रोग्राम गलत है, आपने वैल्यू सही नहीं लिखी। सही। तो हमें क्या करना होगा, इसको देखना होगा कैसे करेंगे, हम इसको चेक करनी होगी कि लेंथ और विड्थ में क्या है हमारे पास। ठीक है। एरिया कैलकुलेट करने से पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा इफ़ 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 क्या होता है, इफ़ एल्स एक ब्लॉक होता है जो कि हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कंडीशन देख रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है। इफ़ एल्स, देखिए नेम से हमें पता चला होगा, ये देखिए यूँ करते हैं, इफ़ एल्स। ठीक है, एल्स को फिलहाल छोड़ें, सिर्फ इसको देखें।
इफ़ में यहाँ हम एक कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो इसके अंदर आएगा, वरना वो चलेगा ही नहीं, अंदर इसकी बॉडी में आएगा ही नहीं। ये इसकी कर्ली ब्रैकेट्स में इसकी बॉडी है, और जो राउंड ब्रैकेट्स है इसमें हम एक वो लिखेंगे जिसको वो चेक करेगा कि वो कंडीशन ट्रू है या नहीं। कंडीशन ट्रू होगा तो ही वो इसकी बॉडी में आएगा, और इसकी बॉडी में हम ये लिख लेते हैं तो ही इसकी बॉडी में आके ये सेव करे, ये चलाए। समझ आए? तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन लिखेंगे इफ जो लेंथ है, अगर लेंथ की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो के, मीन्स वो ज़ीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। और एक ऑपरेटर होता है हमारे पास, और ऑपरेटर आपने फिजिक्स या आई थिंक फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स पढ़े होंगे। और ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर का ये है, ये सिंबल होता है, ये आपके कीबोर्ड में जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना उसके साथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको शिफ्ट प्लस उस कर्ली ब्रैकेट के साथ जो लाइन आपको दिख रही होगी उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सिंबल आ जाएंगे, और ऑपरेटर। और हम यहाँ नहीं कर सकते, और का मतलब है या, ठीक है। पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, विथ भी अगर ग्रेटर है ज़ीरो से, विथ भी अगर ग्रेटर है ज़ीरो से, लेंथ भी ग्रेटर है, तो वो इसकी बॉडी में आएगा और वो इसको प्रिंट करेगा। सही। अब क्या होगा, विथ यहाँ लेंथ आएगी और विथ आएगी, और ऑपरेटर लगा हुआ है, और का मीन है या का मतलब है कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये, मीन्स एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो वो अंदर बॉडी में आ जाएगा। और का मीनिंग भी है, हम और यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि अगर यूज़र ने दोनों वैल्यूज़ रॉन्ग प्रिंट की ना, दोनों, तो वो अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर एक भी वैल्यू उसने सही लिखी ना, लेंथ की सही लिख दी, तो वो क्या होगा, अंदर आ जाएगा। हमें तो ऐसा कुछ करना है कि दोनों वैल्यूज़ को वो चेक करे, दोनों कंडीशंस ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेंथ भी ज़ीरो से बड़ी है और विड्थ भी ज़ीरो से ग्रेटर है, तो वो अंदर आए। तो हमें यहाँ एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। एंड ऑपरेटर, एंड क्या करता है, दोनों कंडीशंस को चेक करता है, ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो वो बॉडी में आएगा, वरना वो बॉडी में ही नहीं आएगा। वरना हम यहाँ पे एल्स लिख देते हैं। एल्स, एल्स का मतलब है कि अगर ये इफ ब्लॉक नहीं चले ना, ये इफ ब्लॉक की बॉडी में जो है वो नहीं चले, कंडीशन ये वाली फॉल्स है, तो वो डायरेक्ट एल्स में आ जाए। एल्स में हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यूज, ठीक है, VLUs। हमने ये बता दिया। अगर ये आएगा ना, आप समझ जाइएगा कि यूज़र ने वैल्यू गलत लिखी। अभी फ़िलहाल विथ -50 है, लेंथ 0, दोनों कंडीशंस फॉल्स है ना, तो यहाँ आएगा, देखिएगा। CLS करते हैं और यहाँ प्रॉब्लम ये देखिएगा क्या है, प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि विथ -50 थी और ये 0 थी। जैसे ही उसने देखा लेंथ 0 यहाँ इस लेंथ की प्लेस पर आई, इसने देखा कि 0 से ग्रेटर नहीं है, 0 के तो इक्वल है ना, 0 के ग्रेटर तो नहीं है, तो इसने कहा ये भाई कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पर एंड में गया, देखा विथ भी जो है वो विथ -50 मतलब 0 से बहुत स्मॉल है, जबकि कंडीशन क्या करी, विथ 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, इस 0 से। विथ इसका क्या मतलब है, ग्रेटर होनी चाहिए, तो वो अंदर आएगा। दोनों कंडीशंस फॉल्स मिली, वो अंदर ही नहीं आया, वो डायरेक्ट एल्स में इस वाली ब्लॉक की बॉडी में आ गया और उसने की प्रिंट कर दिया। अब अगर हम लोग सही वैल्यू लिखेंगे ना, 50 और 20, अब देखिएगा क्या होगा। ये देखिए एरिया कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अगर हम लोग एक वैल्यू रॉन्ग लिखें और एक सही लिखें, अब देखिएगा क्या होगा। एंड ऑपरेटर का क्या मतलब है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो बॉडी में आएगा। देखिए अगर इसी वक्त हम लोग और ऑपरेटर लगा लेते हैं, अब देखिएगा क्या होगा। और का क्या मतलब है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये एक भी कंडीशन ट्रू हो ना, दोनों में से, तो वो बॉडी में यहाँ आ जाए। और ऑपरेटर का ये मतलब आप देखिएगा अंदर आ जाएगा ये बॉडी के, जबकि इसको नहीं आना चाहिए ना। ये देखिए अंदर आ गया, जबकि लेंथ विथ 50 है और लेंथ तो नेगेटिव है। हमने तो कंडीशन लगाई है कि विथ जो है वो
ग्रेटर होनी चाहिए 0 से, लेकिन क्यों ये अंदर आ गया, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू है ना, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है। और ऑपरेटर का यही मीनिंग है, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो, एक भी ट्रू हो ना, तो वो अंदर चला जाए। सही, तो हमें यहाँ पे एंड ऑपरेटर ही लगाना है ताकि दोनों कंडीशन ट्रू हों तो वो अंदर जाए बॉडी में, वरना वो बाहर ही एल्स में चला जाए। आई थिंक मैंने वैल्यू, हाँ देखें ये एरर आ गया क्योंकि करेक्ट वैल्यूज़ नहीं है। अभी हम यहाँ पर CLS करते हैं और ये देखें हम 1000 आ गया। हम कुछ भी यहाँ पर अगर हम कुछ भी प्रिंट करेंगे ना तो ये हमें आंसर दे देगा। सही, अब इसी को हम एक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं कि यूज़र अगर हमें ये जो हम अपनी मर्ज़ी से लिख रहे हैं ना, अब यूज़र अपनी मर्ज़ी से दे, फंक्शन के थ्रू इसको करना है। इसको हमने वो कर दिया कमेंट आउट। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन क्या कैलकुलेट करें हम, एरिया कोशिश करें फंक्शन का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है। और यहाँ एरिया किसका कैलकुलेट करना है, यूज़र हमें लेंथ और विड्थ देगा, तो हम जब यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं ना तो उसको फंक्शन में यहाँ पास करते हैं, फंक्शन बनाते वक्त लेंथ और विड्थ। और अब एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, लेट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। एक सेकेंड हम वीडियो की लेंथ देख लें कितनी हो रही है। ओके, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, सही। और कंसोल कर दिया हमने, कंसोल ऊपर वाले को ही कर देते हैं बिकॉज इतना टाइम नहीं है, वीडियो लेंथ हमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। अब इसमें भी वही मसला होगा, फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। यहाँ पर यूज़र ने 33 दे दी लेंथ और 50 ये दे दी, ठीक है। अब ये क्या होगा, फंक्शन को हमने कॉल किया, हमेशा फंक्शन को हम कॉल करते हैं, उसके अंदर क्योंकि 2 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 पास करेंगे, ठीक है, पैरामीटर्स। देखिए आंसर आ गया। अब हमें यहाँ भी कंडीशन लगानी है ना वही वाली, तो हम उसी कंडीशन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कोई इशू ही नहीं है। ये पूरे को हम कॉपी पेस्ट करेंगे ऐसे, Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, वही सब कुछ। ये जो चीज़ थी ये आ जाएगी इफ ब्लॉक के अंदर, ऑलरेडी है बट हम उसी को, ठीक है। तो क्या होगा, लेंथ यहाँ आएगी, एक सेकेंड, क्या होगा, यूज़र जब एरिया में 33 और 45 पास करेगा, यहाँ 33 आएगा, यहाँ 545 आएगा, वो चेक करेगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है दोनों तो वो अंदर आ जाएगा, नहीं तो वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देखिए वो यहाँ से आ गया। अब यूज़र ने अगर यहाँ पर माइनस लिख दिया, ये देखिए प्लीज़ एंटर वैल्यूज, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो एक बार दोबारा से देखिएगा वीडियो और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।